तो क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल है, तो ये टावर, अगर ये टावर है तो इसकी शेडो जो है वो √3 टाइम है इसकी हाइट के। तो मैंने अगर मान लो इसको x माना, तो ये कितना हो जाएगा √3x। तो फाइंड द एंगल, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है कि ये कितना होगा। तो आपको पता है अगर ये एंगल निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कितना होता है हमारा, tan थीटा। ये थीटा निकालना है। परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा कितना है, √3x है, tan थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। आपको बस ये देखना है कि 1/√3 tan में कब आता है, tan 30 पर आता है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। डाउट है कुछ, tan से tan कट जाएगा, थीटा इज 30 आंसर। डाउट है कुछ। तो क्वेश्चन है हमारा कि द लेंथ ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल ऑफ हाइट 16 एंड 10 मीटर, यानी कि दो पोल है। तो एक आपने ले लिया कितना, 16 मीटर का हाइट का पोल ले लिया, और एक कितना ले लिया, 10 मीटर की हाइट का पोल, दो पोल हो गया। आर कनेक्टेड बाय द वायर ऑफ लेंथ L मीटर, ये एक वायर से कनेक्टेड है दोनों, ये रे वायर आ गई, ठीक है ना, जो कि L मीटर लेंथ की थी। आगे कह रहा है इफ़ द वायर इज मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपको क्या बताना है, तो L निकालो। तो एंगल पता है, एक L साइड निकालनी है, तो एक साइड और पता होनी ज़रूरी थी। अभी टोटल 16 थी, और इतना जो है, इतना कितना होगा, ये 10 होगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगी आपकी 6 मीटर। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हमें ABC डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, फॉर्मूला तो पता ही है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा 6 और हाइपोटेनस कितनी है, L है। साइन 30 इज 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा L कितना आ गया 12। तो 12 मीटर की आपकी वायर होगी, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2017 में पेपर में आया था, ठीक है ना, 1 मार्क के लिए। अब पोल हाइट 6 मीटर, एक पोल की हाइट जो है वो कितनी है, 6 मीटर की हाइट पोल है। एंड कास्ट शेडो 2√3 मीटर, और इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी 2√3। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि सन इस पोजीशन पे होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, इसका एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो ये भी परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला बना रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। ये 6 है, ये 2√3 है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा, 2 3 6। अब क्या करेंगे, रेसलाइज करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा √3 इक्वल टू tan थीटा बचा। तो tan में √3 कब आता है, tan 60 पे आता है। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 60, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। करा अ लैडर, जो लैडर है लैंगिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक एन एंगल 60 डिग्री। मान लो ये लैडर है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी लैडर है, ठीक है ना, ये वॉल पे लगी हुई है। कह रहा है, और ये कह रही है कि एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट हमारा ये हो गया लैडर का, और ये वॉल होगी हमारी। तो वॉल से कितने मीटर डिस्टेंस पर है, ये 2.5 डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है लैडर की लेंथ निकालो। तो देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज़, ये निकालनी है हमें हाइपोटेनस। तो ये क्या है हमारा बेस। तो बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कोस थीटा 60 डिग्री। बेस हमारा है 2.5 और हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। कोस 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2, नहीं, कोस 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, ठीक है ना। तो हमारी जो लेटर की लेंथ होगी कितनी जाएगी 5। डाउट है कुछ। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ अ टावर इज़ अ 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट का टावर है, ठीक है, 30 मीटर हाइट का टावर है। कहाँ से शेडो 10√3, शेडो जो बन रही है 10√3 बन रही है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड पर। तो 10√3 इसकी ग्राउंड पे बनानी है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सेम क्वेश्चन पिछले वाला आ गया,
कितना बना थीटा निकालना, तो वही 30 अपॉन में कितना 10√3 इक्वल टू 10 थीटा। परपेंडिकुलर बेस का फॉर्म लगा दिया, तो 3 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा 10 थीटा। फिर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 को रेशनलाइज कर देंगे, √3 तो √3 3 होता है, तो बचा क्या √3, तो 10 में √3 कब आता है 60। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है टावर इज़ 50 मीटर हाइट, 50 मीटर की हाइट है। व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज़ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन द व्हाट विल द लेंथ ऑफ द इट्स शेडो, शेडो की लेंथ निकालनी है, ये निकालनी है अपने को। तो वही परपेंडिकुलर बेस का फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा 10 45। तो परपेंडिकुलर 50 है, बेस हमें पता नहीं है, 10 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, बेस कितना आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 क्वेश्चन, कह रहा द लेंथ ऑफ द शेडो पोल्स 50 मीटर। तो यहाँ कन्फ्यूजन जो होती है ना पोल की शेडो और हाइट में होती है, तो उसने बोला द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर, यानी कि मुझे शेडो की लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है अलग से 50√3, यानी कि अगर मैं पोल बनाता हूँ तो पोल यहाँ बनेगा 50/√3 हाइट होगी और इसकी शेडो कितनी हो जाएगी 50। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो 50/√3 को डिवाइड किससे करेंगे 50 से, तो बन जाएगा 10 थीटा, है ना। तो 1/√3 इक्वल टू 10 थीटा, तो 1/√3 कब आता है 10 में 30 डिग्री में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज़ 10√3, यानी कि टावर के बेस से जो डिस्टेंस है वो 10√3 है ना। तो और एंगल कितना बना रहा है, एंगल निकालना है, सॉरी फाइंड द एंगल, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ना। कह रहा है ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस, 30 मीटर के बेस से है ऑफ टावर 10√3 मीटर हाइट, है ना, यानी कि 10√3 की हाइट दे रखी है ना, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 मीटर दे रखा है। तो आपको एंगल निकालना है, तो वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10 थीटा होता है, तो 10 3 हो जाएगा, तो √3 अपॉन में 3 आ गया, तो इस बार वापस न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1/√3 कितना आ गया 10 थीटा, तो 1/√3 कब आता है 10 में 30 डिग्री, तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आ गया। कह रहा अ काइट फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 50√3, 50√3 पे काइट उड़ रही है हमारी, फ्रॉम द हॉरिजेंटल इट इज़ द अटैच्ड विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है हमारा मांझा, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 60 एंगल बना रही है विद द हॉरिजेंटल, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मांझे की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो मान लो ये आपकी काइट उड़ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसकी हाइट कितनी रखी है काइट की 50√3, ठीक है ना, ये रही हाइट, और ये एंगल कितने बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कह रहा है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि हमें क्या निकालनी है बेसिकली, ये मान जाओ है ना हमारा ऐसे उड़ रहा है, तो ये हमें निकालनी है हाइपोटेनियस, और दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, तो 50√3 अपोन में हाइपोटेनियस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, है √3/2 होती है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के तो हाइट कितनी आ जाएगी 100, तो 100 मीटर की स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। समझ में आ रही है जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। डाउट है कुछ। क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन अ गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये अच्छा क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हमें ये सारी साइडें निकालनी पड़ेगी और इन सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो भाई ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अब हमें ये दोनों लाइन निकालनी है, एक तो ये लाइन निकालनी है, एक लाइन ये निकालनी है। तो मैं इस ट्रायंगल को कर लूँ क्योंकि मुझे एंगल तो गिवन है ना, ये 30 डिग्री और ये 10 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस का सहारा लेके मैं निकाल सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है बताओ, 10 थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 10 और बेस हमें पता नहीं है, 10 थीटा हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो बेस कितना आ जाएगा हमारा 10√3 है कि नहीं है। अब ये 10√3 है तो ये कितना होगा 10, ये भी 10√3 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगी ना। तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ,
ये हो जाएगा 10 + 10 + 10√3 और प्लस में 10√3, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर √3 की वैल्यू गिवन होती है, कभी कभी √3 की वैल्यू होती है 1.732, ज़्यादा नहीं जाते हैं, 1.73 तक जाते हैं। अगर दी होगी तो ये भी दी होगी साथ में, बस यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करके 20 प्लस में 20 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 तक, जो आएगा इनका सॉल्व सम करके वो मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था 1 मार्क में, ये 2 मार्क में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से हमारे ना 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको फिगर जो होगी वो गिवन होगी और आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो फिगर में कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, आपको BC निकालना है। फिगर क्या है आपके पास, एक ये है, ये है, ठीक है। तो नाम दे रखा है हमें क्या, A है, B है, E है, C है और D है। ये 80 मीटर है, ये 45 डिग्री है, ये 100 मीटर है, ये आपका 60 डिग्री है। और आपको क्या है BC निकालना है। BC का मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो इस ट्राइंगल से इन ट्राइंगल ABE में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्म लगा दो, है ना। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा, सॉरी क्योंकि हमें गिवन नहीं है ना, हमें तो गिवन है हाइपोटेनस, तो बेस और अपॉन में हाइपोटेनस का फॉर्म लगा दो। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। बेस हमें पता नहीं है, हाइपोटेनस हमारा कितना है 100, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि बेस कितना आ जाएगा हमारा 50 मीटर। तो ये मेरा 50 मीटर का आ गया। अब मैं क्या ले लूँगा, इन ट्राइंगल DCE में, DC में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस में क्या लगा लूँगा मैं, tan थीटा लगा लूँगा। ये 80 दिया है परपेंडिकुलर, बेस हमें पता नहीं है ना, EC tan थीटा कितना हमारा 45 डिग्री है, 45 होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, EC कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये मेरा 80 आ गया और हमें फाइंड क्या करना था BC, तो BC कितना हो जाएगा 50 और 80 को जोड़ दो तो 130 आपका आंसर हो जाएगा। डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस वाली फिगर में APQ में आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है PQ, तो ये सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा BQ, है ना, क्योंकि AB अपॉन में BQ क्या हो जाएगा 1045, तो यहाँ से BQ निकल जाएगा। AB 60 है, BQ हमें पता नहीं है 1041, है ना, तो BQ की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है ना, तो ये 60 आ गया। और उसके बाद मैं ट्राइंगल क्या ले लूँगा ABP, तो इन ट्राइंगल ABP में क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है 60, बेस हमें पता नहीं है BP, tan 60 होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BP कितना आ गया हमारा 60√3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में इन दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस निकालना था, ये पूरा निकालना है। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी PB प्लस में BQ, यानी कि कितना 60√3 और प्लस में 60, तो यही आंसर है। या तो √3 की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं काम, ठीक है। तो 13 के अंदर आपको फाइंड करना है AB, फाइंड क्या करना है आपने AB, तो AB कैसे निकलेगा, अब इस वाले ट्राइंगल से, किस वाले ट्राइंगल से, इस छोटे वाले ट्राइंगल से क्या निकाल लोगे, अच्छा ये वैल्यू हमें गिवन है इतना 1000 है, ये वाली हमें 1000 मीटर गिवन है, ये वाले डिस्टेंस, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना, BC मिल जाएगा। अब BC कितना होगा, क्योंकि 45 है तो BC की वैल्यू भी 1000 हो जाएगी, है ना, परपेंडिकुलर बेस लगा कोई फॉर्मूला। तो अब क्या निकालोगे, AC निकाल सकते हो, AC निकालोगे, परपेंडिकुलर बेस निकालोगे तो कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बताओ, AC है, परपेंडिकुलर AC है और बेस हमारा है 1000, tan 60 √3, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 1000√3। तो हमें तो AB निकालना, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, AC में से BC माइनस कर दो, AC कितना है हमारा 1000√3 और माइनस BC कितना है 1000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर 1000 आपको कॉमन ले लो, ठीक है। अब इस फिगर में हमें CE निकालना है, ये पूरी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, ठीक है ना। तो भाई ये 20 गिवन है हमें, तो ये भी क्या हो जाएगा 20, ये 5 गिवन है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 5,
तो हमें तो पूरी लेंथ निकालनी है, तो सी डी निकालना। तो सी डी कैसे निकल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस ट्रायंगल का क्या यूज़ करेंगे कि सी डी अपॉन में अगर डी भी करें, परपेंडिकुलर बेस करें, तो कितना रहेगा 10 45 डिग्री। सी डी हमें पता नहीं, डी भी हमारा 20 है, 10 45 होता है 1, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20। और अगर ये 20 है और हमें पूरी सी ई निकालनी, तो सी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी प्लस में डी, यानी 20 प्लस में 5 इज़ 25 इज़ फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक दो दो नंबर के। इफ़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज इज़ 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज़ 25 मीटर। तो भाई ये आपकी बोट हो गई और ये ब्रिज हो गया, ये 25 मीटर हाइट है और इसकी ये भी डिस्टेंस 25 मीटर पे है, तो एंगल क्या बनेगा। तो वही फॉर्मूला, तो आसान क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर बेस लगा दो, tan थीटा, परपेंडिकुलर भी 25 है, ये बेस भी 25 है, तो tan थीटा। तो tan थीटा कब आएगा 1 में बताओ, 45 45 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा था स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज़ 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि काइट आपकी यहाँ पे उड़ रही है आपकी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है आपकी वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 150 मीटर लॉन्ग, एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी 60 डिग्री का एंगल बना दिया है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो ये कितनी हाइट पे उड़ रही है हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइपोटेनस गिवन है। तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना निकालना है, हाइपोटेनस 150 है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 होता है √3/2। तो ये काटेंगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 75 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी हाइट आ गई, आपकी कितने मीटर हाइट पे उड़ रहा है वो 75 मीटर, 75 √3 की हाइट पे काइट आपकी उड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर। तो मान लो एक वर्टिकल टावर की शेडो ये हो जाएगी, ये होगी हमारी टावर है, इसकी शेडो ये होगी, इंक्रीज बाय 10 मीटर लॉन्ग व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन एंगल चेंज 45 से 30। यानी कि आपका जो एंगल 45, मान लो पहला वाला कितना था 45 है ना, और ये बढ़ के ये वाली आपका यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जब वो 10 मीटर शेडो बढ़ जाती लॉन्ग, तो क्या आपका इन्होंने फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, इसको निकालना है। तो अब इसमें ट्रायंगल में सॉल्व करने का वक्त आ गया है, ABCD। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है चालू हो जाएंगे, कौन से कितने नंबर के 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब चालू हो जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है ना। तो अब आपके 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स या फिर केस स्टडी भी यहाँ पर आ सकती है, जो कि 4 मार्क्स की हो सकती है क्वेश्चन में। तो अब इन्हें कैसे करते हैं, हमने पिछले वाली वीडियो में देखा ही था कि एक ट्राइंगल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो AB अपॉन में BC कितना हो जाएगा tan 45, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। AB पता नहीं है, BC पता नहीं है, tan 45 1, तो AB किसके बराबर आ गया BC के। तो हमने एक रिलेशन निकाल दिया, AB किसके बराबर है BC के। नाउ इन ट्राइंगल ABD, हमने ACD क्यों नहीं लिया, क्योंकि राइट एंगल नहीं आ रहा, एक राइट एंगल होना ज़रूरी है ट्राइंगल में, तो इसलिए हमने क्या लिया ABD में हमने लिया AB अपॉन में BD, परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा tan थीटा यानी कि 30 डिग्री। तो AB हमें पता नहीं है, BD हमारा है, BD है, और tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो AB √3 की वैल्यू कितनी आ गई BD। अब इनके ना स्प्लिट करो, AB √3 इक्वल टू BC, BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BC प्लस में CD, है ना। AB हमें चाहिए नहीं, क्या निकालनी थी हमें हाइट ऑफ टावर, तो AB चाहिए हमें, सॉरी AB √3 चाहिए हमें। BC हमें चाहिए नहीं, BC की वैल्यू क्या थी AB, तो मैं यहाँ पे AB डाल सकता हूँ। और CD हमें देखा 10 मीटर लॉन्ग शेड हो गई थी उसकी, है ना। तो ये AB जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो AB √3 माइनस का क्या हो जाएगा AB, यहाँ बचेगा 10। तो AB आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू में 10। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन में √3 - 1, ठीक है ना। अब आगे कहानी क्या होगी, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जाएगा 10 इंटू में √3 + 1 अपॉन में A - B A + B, A² - B², तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 5 = 10, तो 5 इंटू में √3 + 1 इज़ फाइनल आंसर। या फिर ज़्यादा क्या होगा √3 की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया,
तो इसमें क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, तो रूट 3 की वैल्यू प्लेस कर दो, कितनी है 1.73 दे रखा है और प्लस में 1, तो ये जाएगा 5 इंटू 2.73 हो जाएगा, है ना। 1 और 1 7 हो गया, तो ये ना 5 3 15 36 13, तो ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर है। क्वेश्चन है एक एरोप्लेन है एट द एल्टीट्यूड 200 मीटर, ठीक है ना, 200 मीटर जो है हमारा ऑब्ज़र्व किया गया, ये हमारा ऑब्ज़र्व लिखा हुआ है। तो मान लो ये आपका रिवर है, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है आपका 200 मीटर की हाइट पर, ठीक है ना। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन द अपोजिट पॉइंट टू दी टू बैंक्स ऑफ द रिवर द 45-60। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ है रिवर का, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, दो पॉइंट आपके मान लो ये पी है और ये क्यू है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो कितनी कितनी पड़ रही है आपकी 45 एंड 60, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बाय ऑल्टरनेट ये एंगल बराबर ही हो जाते हैं, काम करना वही है जो एलिवेशन में करना होता है, बट ये हमें लाइन दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फाइंड दी ब्रीथ ऑफ द रिवर निकालना है, रिवर क्या है हमारी पी क्यू, ये निकालनी है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने पॉइंट दिया इसको, एरोप्लेन जहाँ हो रहा था ये पॉइंट ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो रिवर निकालने के ए बी और बी क्यू निकालना पड़ेगा, बी पी और बी क्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी पी में, ए बी में क्या हुआ, ए बी अपॉन में बी पी कितना हो जाएगा 1045 डिग्री। ए बी हमें दे रखा है 200, बी पी हमें पता नहीं है 1045 1, तो ए बी पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200, ठीक है ना, यानी कि हमारा 200 मीटर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल ए बी क्यू में, ए बी क्यू में क्या होगा, ए बी अपॉन में बी क्यू क्या हो जाएगा हमारा 1060 डिग्री। ए बी हमारा 200 है और बी क्यू में पता नहीं है, 1060 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी क्यू √3 कितना रहेगा हमारा 200, तो बी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 200 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर दो इसको, तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 200 √3 अपॉन में 3। और हमें निकालनी है हाइट ऑफ ब्रीथ ऑफ रिवर, रिवर हमारी क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा पी बी प्लस में बी क्यू, तो पी बी हमारा है 200, ये है 200 √3 अपॉन में 3, तो ये एलसीएम लेंगे 3 तो 600 हो जाएगा, तो 600 प्लस में 200 √3, तो √3 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितनी थी हमारी 1.732 अपॉन में कितना 3, तो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 1 2 1 3 इंटू में 100, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अपॉन में कितना 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600 और 300 कितने हो गए 900, 946.2 अपॉन में 3, तो इसे जो कट के आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 15 3 चौक 12 मीटर, ये हमारी रिवर की लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट अ पॉइंट इज़ 45 डिग्री, यानी कि एक टावर की जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो टावर ये है, ये T4 टावर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। कह रहा है आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर, 40 मीटर जाने के बाद, मान लो यहाँ पे आप 40 मीटर चले गए, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर की बिकम 60 डिग्री, तब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है 60 डिग्री आता है। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, तो A B C D ले लिया, ठीक है। तो वापस से हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल A B C छोटे में, A B अपॉन में B C कितना हो जाएगा हमारा 1060 हो जाएगा, A B हमें पता नहीं है, B C हमें पता नहीं है, 1060 √3, A B की वैल्यू कितनी आ जाएगी B C √3, है कि नहीं है, तो B C निकालो क्योंकि A B हमें चाहिए ना, तो B C वैल्यू कितनी आ जाएगी A B अपॉन में √3, ये हमारी एक वैल्यू रिलेशन निकाल दिया, या तो इसके बोलो या इसके कोई भी एक रिलेशन बोलो। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, अब बड़े वाले ट्राइंगल में A B D में, तो इन ट्राइंगल A B D में
ए बी डी में क्या होगा, ए बी अपॉन में बी डी कितना हो जाएगा 1045 डिग्री। ए बी हमें पता नहीं है, बी डी हमें पता नहीं है, 45 की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी कितना हो जाएगा बी डी के बराबर। ए बी हमें चाहिए, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हम लिखते हैं बी सी प्लस में सी डी। ए बी हमें चाहिए, बी सी कितना है हमारा, ये निकाल लिया बी सी कितना, ए बी अपॉन में √3 और सी डी हमारा कितना है 40 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ए बी हाइट ऑफ टावर थी तो ए बी ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ बचेगा 40। इसे रैशनलाइज कर लो, किससे रैशनलाइज करेंगे √3 से, ठीक है ना। तो कितना जाएगा ए बी माइनस में ए बी √3 अपॉन में कितना जाएगा 3 = 40। तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 3ab माइनस में ए बी √3 = 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी कॉमन लेंगे तो 3 माइनस में √3 हो जाएगा और ये आएगा 120। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन में 3 माइनस √3। डाउट है कुछ। अब हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन में भी √3 के लिए दे रखिए, √3 को आपको 1.732 यूज़ करना है। तो आप पहले इसका रैशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन गया, प्लस से करेंगे 3 + √3 से, तो जगह 120 × 3 प्लस में √3 अपॉन में कितना a की स्क्वायर 9 b की स्क्वायर 3, 9 में 3 गया कितना बचेगा, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो 732 √3 की वैल्यू, तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा आपका 20 और ये जाएगा 3 और 1 4.732। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 2 3 6 2 से 14 2 चौका 8 और 1 9 9.6 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 94.64। ये आपका क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर ए बी आ जाएगा। डाउट है कुछ। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है ना, इस 90 मीटर। यानी कि मान लो आपकी काइट जो है वो यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है ना, और यहाँ से काइट की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मांझे कहते हैं, उसकी ग्राउंड पे एक पॉइंट से जो हाइट है वो 90 मीटर, यानी कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है, ठीक है ना। एंड इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद द लेवल ग्राउंड, और इस ग्राउंड से वो एंगल कितना का बना रही है अल्फ़ा डिग्री का बना रही है एंगल, ये बना रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट, हमें हाइट निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है, ये क्या होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल नाम दूँ ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, थीटा यहाँ पर अल्फ़ा है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और हाइपोटेनस कितना है 90, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है कितनी है 3/5। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टार डालो कि इसमें वैल्यू दे रखी होती है साइन अल्फ़ा की, कोस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सर में नहीं है डाउट। तो साइन अल्फ़ा के लिए हमें कितनी रखी है 3/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5ab = कितना आ जाएगा 3 से 270 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 270/5, तो 55 25 5 20, यानी कि हाइट ऑफ काइट हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 54 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम बड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। जो आपके डाउट है या शाम को ही कर लेंगे।